गुज़िश्ता 8 साल से अपनी ही जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की पैरवी करने वाले अकबर एस बाबर वैसे तो इमरान खान के साबिक़ा दोस्त, लेकिन इनके बारे में अवामी हलकों में इतनी ही मालूमात दस्तियाब हैं कि वो पार्टी के एक बागी हैं जो इमरान के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर एस बाबर पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं, जबकि उनके वालिद अब्दुल मजीद बाबर फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए थे। अकबर एस बाबर के बकौल उनके वालिद ने 1965 की जंग में छम जोड़ियां के महाज पर इंडिया के खिलाफ अहम कामयाबियां समेटी और बाद अज रिटायरमेंट वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह भी रहे। अकबर एस बाबर ने बताया कि 1996 में जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया, उस वक्त साबिक वजीर आजम के फर्स्ट कजन अब्दुल सलाम गाजी उनके पास आए और इस जमात के मंशूर के हवाले से इन्हें आगाह किया। उन्होंने बताया कि अब्दुल सलाम गाजी से मुलाकात के चंद दिन बाद इमरान भी उनके घर आए थे। इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बाद अकबर एस बाबर को बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग यानी बानी सदर बना दिया गया। 1996 में जब तहरीक इंसाफ ने कोयटा में जलसा करने का फैसला किया तो अकबर एस बाबर के बकौल उनकी जमात के पास पार्टी फंड दस्तियाब नहीं थे कि वो तशहीरी मुहिम की गरज से पैनाफ्लेक्स बैनर्स बनवा सकते। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए अकबर एस बाबर ने बताया कि फंड्स ना होने के बाइस इमरान खान के उस जलसे से मुतालिक तशहीरी मवाद सिर्फ चंद फोटो कापियों की सूरत में था, जिसे कोयटा शहर में चलने वाले रक्शों के पीछे चस्पा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि 1997 में होने वाले आम इंतखाबात में उन्होंने बलूचिस्तान के जिला चागी से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें इन्हें 1500 के लगभग वोट पड़े, जबकि इमरान खान ने इन इंतखाबात में इस्लामाबाद समेत कौमी असम्बली के 18 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन किसी एक हल्के से भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो बताते हैं कि 2002 के आम इंतखाबात हो चुके थे, जिनमें तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक नशस्त जीती थी और वो इमरान खान की थी, जो पंजाब के शहर मियांवाली से कामयाब हुए थे, जबकि एक सूबाई असम्बली की नशस्त भी जीती थी। उन्होंने बताया कि जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके इख्तिदार पर कब्जा किया तो अब्दुल सत्तार, जो तब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे, मुशर्रफ के वजीर खारिजा बन गए। यूं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई, जो मेरे पास 2011 तक रही। अकबर एस बाबर का कहना था कि जब इमरान खान ने मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी तो मेरे समेत हामिद खान और मरहूम मेराज मोहम्मद खान ने इमरान के इस इक़दाम की हिमायत की थी। अकबर एस बाबर ने दावा किया कि वो उस इजलास में शरीक थे जिसमें मुशर्रफ ने इमरान खान को वफाकी वजीर बनाने की ऑफर की थी। वाज़ह रहे कि इमरान खान ये दावा करते रहे हैं कि साबिक फौजी सदर ने इन्हें वजीर आजम बनाने की पेशकश की थी, जिसकी मुशर्रफ ने बाद अज़ा तरदीद की थी। अकबर एस बाबर का कहना था कि शुरू में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में एक घर में होता था और इसी घर की बालाई मंजिल पर इमरान खान का दफ्तर था। मैं दफ्तर आते हुए इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर लाता था और शाम को वापसी पर उनके घर ड्रॉप करता था। बाबर का दावा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के बाद इमरान ने मुझे बताया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए छोटी जमातों को जमा करके नेशनल अलायंस बनाया जाएगा और PTI को 2 दर्जन सीटें दिलवाने की यकीन दहानी करवाई गई है। बाद 2002 के इलेक्शन के बाद जब मुस्लिम लीग काफ बन गई तो तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले मुतअद्दिद सियासतदान इस नई बनने वाली पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि इस पेशरफ्त के बाद एक रोज जब वो इमरान खान को अपनी गाड़ी में उनके घर ड्रॉप करने जा रहे थे तो उन्होंने अजराहे तफन्नुन कहा कि जो इस वक्त इनकी जमात की पोजीशन है, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ इस गाड़ी में ही पूरी आ जाएगी। अकबर एस बाबर का कहना था कि इब्तिदा में जब इमरान खान किसी टीवी चैनल के टॉक शो में जाते थे तो जाने से पहले हामिद खान और मजहबी स्कॉलर जावेद गामदी इनके टॉकिंग पॉइंट्स बताते थे। उन्होंने बताया कि उनकी इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2011 में लाहौर यादगार पाकिस्तान के पार्क में होने वाले जलसे में हुई थी। इसके बाद उनकी पार्टी के सरबराह से मुलाकात नहीं हुई। अकबर एस बाबर का कहना था कि वो 3 साल तक इस जमात की इस्लाह किए जाने का इंतजार करते रहे। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान इमरान खान के बिरादर निस्बती भी उनके पास आए थे और उन्होंने भी इस ज़मीन में एहतिसाब कमेटी बनाने का कहा, लेकिन इमरान खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद अकबर एस बाबर ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दें ताकि तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन इसकी क़यादत संभाल सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।